हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 और इस पार्ट में हम लोग बेसिक क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और इसे कैसे हल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए प्रश्न है, ए एक काम को 5 दिन में खत्म कर सकता है और बी उसी कार्य को 10 दिन में खत्म कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। यहां पर देखिए क्या कर रहा है कि ए एक काम को 5 दिन में खत्म कर सकता है और बी इसी काम को 10 दिन में खत्म कर सकता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले कुल कार्य निकालेंगे, कुल काम। तो कुल काम निकालेंगे तो दोनों का लघुत्तम निकालना होगा। तो लघुत्तम कितना हो जाएगा, 10। अब देखिए, अब ए का हम कार्य क्षमता निकालेंगे अलग अलग और बी का भी कार्य क्षमता। तो देखिए ए का कार्य क्षमता कैसे निकलेगा, इस दिन से कुल काम को भाग कर दीजिए। तो कुल काम, ये कुल काम हो गया 5 और 10 का लघुत्तम, यानी ये दोनों का लघुत्तम कुल काम हो गया। इस कुल काम को क्या करना है, जो दिन रहता है उससे भाग देना है। तो यहां पर देखिए 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा भागफल, 2, यानी कार्य क्षमता 2 हो गया। 10 से भाग देंगे इस 10 में तो कितना हो जाएगा, 1 भागफल। तो 1 हो गया कार्य क्षमता। अब इसको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें कह रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोनों मिला है तो ए बी हो जाएगा, यहां पर ए प्लस बी दोनों मिल गया। दोनों कार्य क्षमता का जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3। अब ध्यान दीजिए, समय निकालना है। क्या निकालना है, हमें समय निकालना। तो समय बराबर होता है कुल काम, कुल काम बट्टा में कार्य क्षमता। क्या होता है, कार्य क्षमता। यहां पर समझिए, कुल काम हो गया आपका, ये जो एलसीएम होता है वही हो गया, और कार्य क्षमता जो है वह हो गया जिसका निकालना हो। जैसे यहां पर बोल रहा था ए बी कितने दिन में करेगा, तो ए बी का कार्य क्षमता लिए हैं। तो ए बी का कार्य क्षमता यहां पर देखिए, कुल काम कितना है, 10, और ए बी का कार्य क्षमता कितना है, 3 है, 3। अब इसे पूर्णांक में तोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 3/1/3 दिन। ये आपका बी नंबर आंसर होगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है, ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में तथा बी इसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में पूरा कर सके, तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। ध्यान दीजिए, यहां पर क्या करें, ए किसी कार्य का, यानी एक कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में समाप्त कर देता है, और बी उसी कार्य का, यानी एक कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में समाप्त कर देता है। तो यहां पर हमें ए का एक कार्य निकालना है और बी का भी एक कार्य। तो देखिए यहां पर कि ए एक कार्य को कितने दिन में करेगा, एक काम को, यानी कार्य एक काम कितने दिन में करेगा। तो देखिए यहां पर जो दिन लिखा है वह लिखिए, गुना कर दीजिए और इस भाग को पलट के लिख दीजिए। तो देखिए 1/3 है तो 3 ऊपर जाएगा और 1 नीचा, बराबर यह दिन हो जाएगा। तो कितना, 15 दिन हो गया। बी का एक काम जो है वह कितने दिन में होगा, यानी बी एक काम को कितने दिन में करेगा, यह निकालना है। तो देखिए क्या बोले हैं, दिन रखिए, तो दिन, और यह जो भाग दिया गया है इसे पलट के लिख दीजिए, यानी 5 ऊपर जाएगा
और 2 नीचा। देखिए 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी 25 दिन। अब देखिए यहां पर क्या निकला है कि ए एक काम को 15 दिन में कर सकता है, 15 दिन में, और बी इसी काम को 25 दिन में कर सकता है। हमें निकालना क्या है? कुल काम। तो कैसे हो जाएगा? 15 और 25 का लघुत्तम निकालिए तो कितना हो जाएगा? 75। तो 75 रखिए यहां पर। हमें निकालना है दोनों मिलकर काम कितने दिन में समाप्त करता है, ये यानी ए बी दोनों। तो पहले तो हम अलग अलग कार्य क्षमता निकालेंगे दोनों का। देखिए 15 से भाग दीजिए 75 में, तो 15 पंचे 75, 5 आता है कार्य क्षमता, और 25 से भाग देंगे 75 में, तो 25 तिया 75, 3। यानी इसका कहने का तात्पर्य है कि ए का कार्य क्षमता 5 हो गया, यानी यह अकेला इस काम का कितना भाग करेगा? 5 भाग, और ये 3, ऐसे समझिए। हमें निकालना है ए बी का, तो ए बी प्लस कीजिए बराबर, यह जोड़ दीजिए तो 8 हो जाएगा। अब देखिए समय निकालना है तो टोटल काम में क्या करना है? कार्य क्षमता से भाग देना। तो टोटल काम 75 हो जाएगा, और ये 8 से भाग दीजिए, यानी ए बी है तो ए बी से भाग दिया है। देखिए अब भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा? 8 9 तो 9 और 9.3/8 हो जाएगा। ये इतना दिन में कार्य समाप्त कर देगा ए बी मिल करके। ये आपका सी नंबर आंसर होगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए प्रश्न है, राम और श्याम मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि राम अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। श्याम अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा? यहां पर देखिए राम और श्याम दोनों एक कार्य को कितना दिन में कर सकता है? 8 दिन में। यहां पर राम कह रहा है, जबकि राम अकेला 12 दिन में करता है इसे। राम इसे 12 दिन में, क्या बोले? कुल काम निकालना है। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 24, यानी 8 और 12 का लघुत्तम निकालिए तो 24 हो जाएगा। देखिए 8 से भाग दीजिए तो 8 तिया 24, तो 3, अब 12 से भाग दीजिए इसमें, तो 12 दूना 24, यानी राम और श्याम का कार्य क्षमता 3 हो गया, राम का कार्य क्षमता 2 हो गया। यहां पर क्या बोल रहा है कि श्याम अकेला कितने दिन में कार्य समाप्त करेगा? तो यहां पर देखिए अगर हम राम और श्याम में से राम को हटा दे तो देखिए श्याम बचेगा कि नहीं? तो श्याम लिखिए। देखिए हटाने का मतलब घटा देना है, तो देखिए 3 में से 2 घटा दीजिए तो कितना कार्य क्षमता बचेगा? 1, यानी श्याम का कार्य क्षमता कितना बचा? 1 बचा। अब समझिए हमें निकालना है कि श्याम कितने दिन में कार्य को समाप्त करेगा, यानी समय। तो समय क्या बोले है? कुल काम, ये इसमें भाग देना है कार्य क्षमता से, इससे। तो 24 भागा 1 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 24 दिन, यानी श्याम इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? 24 दिन में करेगा। ये आपका सी नंबर आंसर होगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। देखिए प्रश्न है, ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 120 दिन में कर सकते हैं, ए और सी मिलकर उसी काम को 90 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है? तो यहां पर देखिए ए और बी जो है वह 72 दिन में काम करता है एक काम को, और बी और सी एक काम को करता है 120 दिन में, और वहीं पे ए और सी करता है 90 दिन में। टोटल काम निकालना यानी कुल काम निकालना है, तो क्या करना है? इस सभी का लघुत्तम निकालना है। तो क्या हो जाएगा? तीनों का लघुत्तम हो जाएगा 360। अब अलग अलग कार्य क्षमता निकालना है,
तो देखिए 72 से भाग दीजिए तो 72 पंचे 360 हो जाएगा। 120 से भाग दीजिए तो 120 तिया हो जाएगा और 90 चौका हो जाएगा। ये अलग अलग कार्य क्षमता निकल गया। हमें निकालना क्या है, ए का कार्य क्षमता। पहले ए कितने दिन में कार्य समाप्त करेगा, यानी ए का कार्य क्षमता। तो ए का कार्य क्षमता कैसे निकलेगा, यहां पर देखिए, अगर इस सभी को हम जोड़ ले तो क्या हो जाएगा, देखिए इस सभी को जोड़ेंगे तो 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, 2 बार निकलेगा। तो यानी 2 हम बाहर कर देते हैं और ए प्लस बी प्लस सी कर देते हैं, बराबर हो जाएगा यह जोड़ के, तो 12 हो जाएगा कार्य क्षमता। यानी देखिए तीनों का जो कार्य क्षमता है क्या है, दुगुना है। यहाँ पर देखिए 2 गुना है, तो इस 2 से हम इसमें भाग कर देते हैं तो अकेला यानी सिंगल कार्य क्षमता निकल जाएगा। ए बी का कार्य क्षमता 2 से 2 छक्के 12, यानी ए बी सी का कार्य क्षमता कितना हो गया, 6 हो गया। अब समझिए हमें निकालना है ए का कार्य क्षमता। तो देखिए बीसी को हम यहां से बीसी को हम इसमें से घटा ले तो ए का कार्य क्षमता नहीं निकल जाएगा। तो देखिए बीसी का कार्य क्षमता कितना है, 3, तो 3 इसमें से हम निकाल लेते हैं तो ए बराबर हो जाएगा 6 माइनस यह 3, यानी 3। अब क्या करें कि ए कितने दिन में कार्य को समाप्त करेगा, तो 360 में 3 से भाग दे दीजिए तो 3 से हो जाएगा 120, यानी यह आपका बी नंबर आंसर होगा, 120 दिन। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए देखते हैं 5वां प्रश्न। देखिए प्रश्न है, ए एवं बी एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी वही कार्य 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी एवं सी मिलकर उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए और सी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें क्या करा है कि ए और बी कितने दिन में करता है, 8 दिन में। बी और सी कितने दिन में करता है, वही काम 12 दिन में। और तीनों मिलकर के ए बी सी मिलकर के यह काम 6 दिन में करता है। क्या बोले हैं, कुल काम निकालना है तो तीनों का एलसीएम निकालिए, तो कितना हो जाएगा 24। कार्य क्षमता अलग अलग निकालिए, तो देखिए 8 से भाग दीजिए तो 8 तिया 24, 12 दूना 24 तो 2 और 6 चौक 24 तो 4। हमें क्या निकालना है, ए और सी निकालना है। ए और सी तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर देखिए पहले हम ए का कार्य क्षमता निकाल लेते हैं, ए का कार्य क्षमता, ठीक है। तो देखिए इस ए बी सी में से अगर हम बी सी घटा ले, इसमें से देखिए इसमें से अगर हम बी सी घटा ले तो ए का कार्य क्षमता नहीं निकल जाएगा, यानी इस 4 में से इस 2 को घटा लीजिए, यानी 4 माइनस 2 बराबर 2। अब सी निकालना है हमें, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस ए बी सी में से ए बी को हम घटा ले ए बी को, तो सी नहीं निकल जाएगा, यानी 4 में से 3 घटा दीजिए, इस 4 में से 3 घटाइए तो यह हो जाएगा 4 माइनस 3 बराबर 1। ए बी मिलकर के काम कर रहा है, तो अब ए प्लस बी कर दीजिए, ए प्लस सी कर दीजिए, तो 2 और 1 3 हो गया, यानी यह 3 कैसे आया, 2 प्लस 1 बराबर 3, यानी ए सी का कार्य क्षमता 3 आ गया। अब इस 3 से कुल काम में भाग करना है, कुल काम को, तो 24 भागा 3 हो जाएगा, तो 3 एकन 3, 3 अट्ठे 24, यानी कितना दिन में कर लेगा यह, 8 दिन में। यह आपका सी नंबर होगा। यदि आप इसी तरह का ट्रिक पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जी धन्यवाद।